जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर के सभी किरदारों ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। मिर्ज़ापुर की अपार सफलता के बाद हमें देखने को मिला सीज़न 1 को जितना प्यार मिला उससे कई ज़्यादा सीज़न 2 को मिल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी दमदार किरदार सभी का देखने को मिला। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं कुछ उन बातों पर जो सबसे अहम रहती है, क्योंकि जनता का प्यार मान सम्मान अपनी जगह सही है, लेकिन इंसान की सबसे पहली नीड और प्रायोरिटी होती है धन दौलत। लेकिन कितना पैसा कमाते हैं आपके यही किरदार? तो आइए जानते हैं इनकी नेट वर्थ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुड्डू भैया किरदार निभाने वाले अली फजल के बारे में कि वो सालाना कितना कमाई करते होंगे। खबरों के मुताबिक आपको जानकारी देने वाले हैं कि फिल्म 3 इडियट्स से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर अली फजल को उनके दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। अब तक जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है सब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हुई हैं। इससे पहले वो कॉमर्शियल एड्स और मॉडलिंग करते थे। उनकी नेट वर्थ लगभग 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्हें सीरीज़ में पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, लेकिन सीज़न 2 में उन्हें काफ़ी ज़्यादा और मान सम्मान और प्यार भी मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम पंकज त्रिपाठी की, जो कि सीरीज़ में आपको कालीन भैया किरदार में दिखाई दिए होंगे। गोपालगंज के बेलसंड गांव के रहने वाले पंकज त्रिपाठी एक किसान के बेटे हैं। 11वीं तक खुद पंकज खेती करते थे। बचपन में छठ पूजा के दौरान नाटक में वे लड़की बना करते थे। यहीं से उन्हें एक्टिंग में जाने का ख्याल आया। उन्होंने थिएटर्स में काम किया। उनके एक्टिंग को लोग लोहा मानते हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनकी कमाई लगभग नेटवर्थ है 37 करोड़ रुपए। मिर्ज़ापुर में पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के रोल में अपना एक यादगार छाप छोड़ दी है। अब बात करें दिव्येंदु शर्मा की, जिन्होंने मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभाया है मिर्ज़ापुर में, तो मुन्ना भैया बनकर लोगों को मनोरंजन करे हैं। फिल्म प्यार का पंचनामा से जाने जाने वाले दिव्येंदु की नेट वर्थ करीब 14 करोड़ रुपए है। वर्जिन मोबाइल, बिरला सन लाइफ जैसे कई विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं। श्वेता त्रिपाठी की बात करें तो दोस्तों डिज्नी चैनल पर क्या मस्त है लाइव सीरीज में जीनिया खान के रूप में दर्शकों को एंटरटेन करने वाली एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी को उनकी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर में गोलू गुप्ता की भूमिका में नजर आई थी। बात करें उनकी नेटवर्थ की तो नेटवर्थ उनकी बताई जाती है 7 करोड़ रुपए। उन्होंने दूरदर्शन के कई प्रोग्राम्स में भी काम किया था और उनकी फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट साबित होती हैं। रसिका दुग्गल की बात करें तो दोस्तों रसिका दुग्गल फिलहाल तहान से डेब्यू करने वाली रसिका मिर्ज़ापुर 2 में के कालीन भैया की पत्नी के किरदार में नजर आई। उनकी नेट वर्थ 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहीं से की। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लेडी श्रीराम से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं किस प्रकार से इन किरदारों की तो ये सैलरी की बात हो गई, लेकिन क्या मिर्ज़ापुर 2 की इतनी कमाई हो पाई जिससे कि इनके किरदारों ने इतने जमकर सुर्खियाँ तो बटोरी, लेकिन धन दौलत कितना कमाया? तो ये कहा जा रहा है कि जितने पहले सीज़न ने कमाई की थी उससे दुगना बजट और दुगनी कमाई इस सीज़न 2 ने करी है। सीज़न 2 को लेकर भले से ही सीरीज़ का नाम मिर्ज़ापुर हो, लेकिन सीज़न 2 को लेकर हर तरफ भौकाल मचा हुआ था। फैंस के एक्साइटमेंट को देखते ही बन रहा था। अमेजॉन प्राइम पर तय समय और तारीखों से 3 घंटे पहले ही इसे ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया गया था, क्योंकि फैंस अगर 12 बजे के बाद रिलीज़ होती तो कहीं ना कहीं ऐप पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता था और काफ़ी ज़्यादा हैंग भी हो सकता था। इसी वजह से 3 घंटे पहले ही रिलीज़ कर दी गई ताकि लाखों लोग पहले देख रहे थे, फिर उसके बाद जिनको 12 बजे के बाद अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा था उन्होंने तब देखी। लेकिन मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न को भी काफ़ी पसंद किया गया था। पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल सभी किरदारों का काम बहुत पसंद आया। इस सीज़न की कहानी मिर्ज़ापुर के साथ साथ लखनऊ, बलिया और बिहार से भी होकर गुजरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि मिर्ज़ापुर का बजट कितना है? अब बात करें इनके बजट की तो मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न के रिलीज़ होने के बाद ऐसी खबरें हैं कि इसकी तीसरा सीज़न भी जल्द रिलीज़ होगा और तीसरे सीज़न को ध्यान में रखते हुए ही सीज़न 2 का अंत कराया गया है। अगर आपने देखा हो तो कालीन भैया तो बच गए और शरद ने क्यों बचाया, ये सवाल सबके जहन में है। गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर के किंग तो बन गए हैं, वहाँ गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन क्या कालीन भैया अपना बदला लेने के लिए आएंगे? क्या मकबूल कालीन भैया का साथ देंगे? ये सवाल खड़े हैं अभी। और इस वेब सीरीज़ के बजट की बात करें तो मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न को बनाने में जितना खर्चा हुआ था उससे दोगुना खर्चा मिर्ज़ापुर के सीज़न में हुआ है। दोस्तों जब आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस है, लोगों का साथ हमारे साथ है, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम को करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, जहां पर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जब मैं ये काम करूंगा तो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए, तभी लोग उस काम को सराहनीय मानेंगे। तो बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस सीज़न के सभी मुख्य किरदारों को पिछले सीज़न के मुकाबले 2 गुनी फीस दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला सीज़न बनाने में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं दूसरे सीज़न को बनाने में मेकर्स ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बताया जा रहा है कि तीसरे सीज़न के लिए इस बजट में लगभग 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। कास्ट की फीस में इजाफा हो सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हर मुख्य किरदार को पहले सीज़न में जो मिला उसका लगभग 2 गुना भुगतान किया गया है। यानी कि अगर किसी को 10 करोड़ रुपये मिले तो उनको इस सीज़न यानी सीज़न 2 के लिए 20 करोड़ रुपये मिले, और अब तीसरे सीज़न के लिए भी 30% और इजाफा होने वाला है। कालीन भैया, गुड्डू, मुन्ना, इन सबों को लेकर जैसे किरदार ज़्यादा बड़े बजट की फिल्मों के किरदार से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। तो फैंस इस सीरीज़ को लेकर जितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं मेकर्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों बाद ही मिर्ज़ापुर 2 ऑनलाइन लीक हो गई थी। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट की माने तो यह वेब सीरीज़ तमिल जोकर्स ने भी फुल HD में इंटरनेट पर लीक कर दी थी। लोग पायरेसी के जरिए इस फिल्म को HD क्वालिटी में डाउनलोड कर रहे थे। इससे पहले मिर्ज़ापुर 1 भी लीक कर दी गई थी। अगर कोई सीरीज़ लीक हो जाती है तो फिर Amazon प्राइम पर भी मेंबरशिप नहीं लेता, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है मिर्ज़ापुर के मेकर्स को। अब मिर्ज़ापुर 2 भी लीक कर दी गई है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न भी सवाल यही है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। सीज़न 2 में भी हम अगर बात करें इसके थोड़े बहुत रिव्यू की, तो गुड्डू भैया को इस बार मिर्ज़ापुर भी चाहिए, स्वीटी बबलू का निधन का बदला भी चाहिए। तो वहीं मुन्ना त्रिपाठी को अपने पुराने दुश्मन गुड्डू को खात्मा कर अपने पिता कालीन भैया को साबित करने की जद्दोजहद बरकरार है। कालीन भैया को साबित करने की जद्दोजहद बरकरार है, तो कालीन भैया इस बार हथियारों और अफीम ही नहीं बल्कि राजनीति के जरिए भी अपने वर्चस्व को बढ़ाते नजर आए। घायल गुड्डू किस तरह से अपने बदले को पूरा कर मिर्ज़ापुरी गद्दी को लेगा, ये कहानी इसी पर बेस्ड है। हमने तो इस सीरीज़ को देख लिया, काम बहुत पसंद आया, इसके बाद हम आपको सारी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से थोड़ा बहुत लोगों को फीकापन यहाँ नज़र आया होगा कि गुड्डू भैया जो पहले सीज़न में गोली मारी गई थी टांग पर, उसी की वजह से पूरे सीज़न में लंगड़ाते हुए नजर आए। उसी लंगड़ेपन की वजह से जितने एक्शन सीन थे उनके वो ज़्यादा दमदार नहीं बन पाए, लेकिन कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत ऐसा रंग जम गया जिसकी वजह से हमेशा सस्पेंस क्रिएट रहता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। यही सवाल आपके मुंह से और जहन से निकलता था। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई जगह आपके इस सीन को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कई बार कुछ सीन को देखकर आपके मुँह खुले रह जाएंगे। इस सीरीज़ की खासियत ही है ये। कुछ लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि मिर्ज़ापुर सीज़न 2 साल 2020 की सबसे बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन स्कैम 1992 इस समय तो पॉपुलर चली रही है। अगर आपने हर्षद मेहता वाली स्टोरी देखी है तो हर्षद मेहता और मिर्ज़ापुर में से कौन बेहतर है आपके लिए, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मिर्ज़ापुर कास्ट से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको अपने इस चैनल पे देंगे नेक्स्ट 9 लाइव पे, लेकिन उसके लिए आपको काम ये करना होगा कि सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, ताकि आप सबसे पहले अपडेट अपने फ़ोन या फिर वर्ड पैड पे आसानी से पा सकें। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।